हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। तो हिंदी व्याकरण में आपका फर्स्ट चैप्टर है हमारी भाषा और लैंग्वेज। तो हमारी भाषा, इसमें मतलब क्या बताया है, भाषा से अपन कैसे अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, कैसे अपन ग्रहण करते हैं, इस पाठ के द्वारा अपन पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हम अपनी बात बोलकर एवं लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। मतलब कैसे भी अपन अपनी बात बोलकर लिखकर कैसे भी अपन अब दूसरों तक पहुंचाते हैं। और दूसरों की बात सुनकर या पढ़कर कागज़ के द्वारा या फ़ोन पर या आपस में अपन समझते हैं, वही क्या होती है, अपनी भाषा होती है, जो मुख से ध्वनि निकलती है और उससे अपन एक दूसरे से समझते हैं, वही क्या होती है, भाषा। मतलब भाषा नहीं होती तो आदमी का जीवन नहीं होता। क्योंकि अपन जैसे अपन कुछ बोलते हैं, दूसरा उसको भाई सुनता है, फिर समझता है कि ये इस बारे में बोल रहा है, तो अपन उस हिसाब से तो आंसर देंगे। जैसे अपन को कुछ चाहिए, घर पे चाहिए, तो मम्मा मुझे खाना चाहिए, तो मम्मा को ये बात सुनी तो फिर आपको मम्मा खाना देगी। ऐसे नहीं कि आप ऐसे मतलब इशारों में बोलोगे तो कोई भी नहीं समझेगा। तो भाषा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने, मतलब अब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। आदान प्रदान करते हैं जिस चीज़ का, तो उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो भाषा के कितने रूप बताए, दो, मौखिक और लिखित। तो इसमें देखो मौखिक भाषा फर्स्ट है। मौखिक भाषा बोलकर अपनी बात बताना और सुनकर दूसरों की बात समझना भाषा का मौखिक रूप है। मतलब अपन बोल रहे हैं और अपनी बात बताना, बोलकर हम अपनी बात बताते हैं दूसरों को, और जो दूसरा मतलब अपन जिसको बता रहे हैं वो सुनकर उस बात को समझना भाषा का मौखिक रूप, वो उसको समझता, वो क्या हुआ, भाषा का मौखिक रूप हुआ। अब है लिखित रूप। भाषा का कौन सा रूप, लिखित। लिखकर अपनी बात बताना और पढ़कर, मतलब जैसे अपन कहीं दूर बैठे हैं, अपन आजकल तो टेलीफोन वो हो गए, ईमेल, इंटरनेट, है ना। पहले क्या होता था, कागज़ में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता था व्यक्ति, मतलब अपने विचार वो दूसरों तक पहुंचाता था, तो कागज़ के द्वारा करता था। जैसे आप भी करते हो, हम कोई प्रश्न देते हैं तो आप नोटबुक में क्वेश्चन लिखते हो, फिर आप चेक कराते हो कि फिर हम देखते हैं कि ये सही है गलत है। तो यही है इसमें, लिखकर अपनी बात बताना और पढ़कर दूसरों की बात समझना, ये भाषा का लिखित रूप है। तो इसको अपन जैसे समझते हैं, तो ये क्या हुआ, भाषा का लिखित रूप। तो मौखिक तो हुआ बोलकर अपनी बात बताना और सुनकर समझना, और लिखित हुआ लिखकर अपनी बात बताना और पढ़कर उसको समझना ही लिखित रूप है। आइए पशु पक्षियों की भाषा के विषय में भी कुछ जाने। पहले क्या, पशु पक्षी भी अपनी भाषा में बोलकर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं। अब पशु भी जैसे कोई चिड़िया, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, ये भी मतलब कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, पर अपन प्रॉपरली उनको समझ नहीं पाते हैं। वो भी मतलब कुछ कहने की कोशिश तो करते हैं, जैसे भाई भूख लगी है, अपने सींगों को हिलाने लग जाते हैं, अपनी आवाज़ निकालने लग जाते हैं। इसलिए उनकी ध्वनि आवाज़ को भाषा नहीं कहा जाता। उनकी ध्वनि और आवाज़ को क्या नहीं कहा जाता, भाषा नहीं कहा जाता। उनकी ध्वनि आवाज़ को बोली कहते हैं। जैसे बोली कहते हैं, भाषा नहीं कहते, क्योंकि भाषा तो जो अपन बोलते हैं एक दूसरे के विचार समझने वाली, या मतलब आपके वर्णों को फिर शब्दों में और फिर वाक्यों में बनाकर अपन एक दूसरे से करते हैं आदान प्रदान,
वो होती है भाषा, उनकी भाषा नहीं होती, उनकी बोली होती है। जैसे कुत्ता करता है भो भो, बिल्ली करती है म्याऊं म्याऊं, और चिड़िया करती है ची ची। तो उनको क्या बोलते हैं अपन? बोली कह सकते हैं, भाषा नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। तो अपन जैसे अपन को व्याकरण का ज्ञान होगा तो ये अपन को भाषा का शुद्ध ज्ञान होगा। बिना व्याकरण के अपन भाषा का अर्थ का अपन अनर्थ कर देंगे, क्योंकि जैसे अपन सही व्याकरण का ज्ञान होगा तो अपन सही मात्रा का, सही शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी शब्द का उल्टा पुल्टा बोल देंगे तो वो शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसे किस वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार करना है, उसे इसका ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा ही होता है। खाना दे दो, मुझे खाना दे दो खाना मुझे। तो मतलब ये वाक्य अपन को व्याकरण का शुद्ध ज्ञान होगा तो मुझे खाना दे दो या दे दो मुझे खाना, तो ये मतलब वाक्य सही नहीं बना। अपन को व्याकरण का सही ज्ञान होगा तो अपन सही वाक्य बनाएंगे। तो अब डेफिनेशन है व्याकरण की। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग का ज्ञान कराता है। मतलब व्याकरण वह शास्त्र है जो अपन को क्या है, भाषा के शुद्ध मतलब सही रूप के प्रयोग मतलब यूज में लेना का ज्ञान करवाता है। हमने सीखा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आंसर आ गए। तो आज बच्चों इतना ही होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।